अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। एंडी की बीमारी यानी कि रानीखेत का मसला बहुत ज़्यादा बना हुआ है पाकिस्तान यानी ख़ुसूसन पंजाब में। कंट्रोल फार्मिंग यानी कि अंडे वाली मुर्गी या आप ब्रॉयलर का काम कर रहे हैं, आपको भी प्रॉब्लम है घरेलू माने के ऊपर या फ्री रेंज के अंदर अगर आपने असील बर्ड रखे हैं, देसी मुर्गियाँ हैं, पिजन हैं, पैरट्स हैं, तो ये मसला बना हुआ है। क्योंकि एंडी का वायरस जब शिद्दत से फैलता है, हवा उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है, उसमें जिस घर में मुर्गियाँ हैं वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं, पिजन्स और पैरट्स भी अफेक्टेड हो जाते हैं। कंट्रोल शेड्स के अंदर भी मसला बन रहा है। अब रानीखेत की यानी न्यू कैसल डिजीज़ के ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं। मेरा जो पेड मास्टर ब्रॉयलिंग फार्मिंग कोर्स है उसके अंदर भी हमने इस बीमारी को बड़ा डिटेल से स्टडी किया है। डिफरेंट वीडियोस आप लोगों ने देखी हैं, कैसे आउटब्रेक्स होती हैं, हमने किस वायरस से होता है, ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में टाइम वेस्ट किए बगैर हम ये स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि ये बीमारी फैलती कैसे है और इसमें हमने इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन जब आपके परिंदे में आती है वो 7 दिन का टाइम लेके जाती है। उसमें 3 से 6 दिन उसका इनक्यूबेशन पीरियड होता है। इनक्यूबेशन पीरियड से मुराद ये है कि वायरस बॉडी में आ गया तो वो 3 दिन के अंदर अपनी निशानियां ज़ाहिर करेगा परिंदे के अंदर, या 6 दिन के अंदर करेगा। इसे हम इनक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इसके बाद फिर 7 दिन का पीरियड होता है। आपकी बीमारी रानीखेत का मसला है तो वो पीक पकड़ेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका बर्ड कंफर्टेबल होना शुरू हो जाएगा। हम रानीखेत की बीमारी को, एंडी की बीमारी को पकड़ सकते हैं, जकड़ सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं अगर मिसमैनेजमेंट ना हो। मिसमैनेजमेंट किस तरह से होती है हम उसके ऊपर बात करेंगे। मैं आपको 5 दिन का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दूंगा, चाहे आपने कोई भी मुर्गी पाली हुई है या आपके पास तोते हैं, कबूतर हैं। जब आपको ये कन्फर्म हो जाए कि आपका परिंदा रानीखेत की बीमारी का शिकार हो चुका है तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक करना है। अगर आप कामयाब ब्रॉयलर फार्मिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप अपने कारोबार को मुनाफे बख्श करना चाहते हैं, अगर आप अच्छा फार्म मैनेजर बनना चाहते हैं, अच्छा सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, खुद को अप स्किल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप ब्रॉयलर फार्मिंग के मास्टर हों, आपको तमाम की तमाम वेंटिलेशन, आपको तमाम की तमाम डिजीजेज, उसकी ट्रीटमेंट, उसकी वैक्सीनेशन, आपने बर्ड को पालना कैसे है, शेड के अंदर जाते ही आपको पहले लुक के अंदर ये पता चल जाए कि आपका परिंदा किस तरह की बीमारी का शिकार हो चुका है या उसके अंदर प्रॉपर मैनेजमेंट हो रही है या नहीं हो रही। अगर आप इस वक्त स्टूडेंट है डीवीएम के या पोल्ट्री साइंस के और आप अपने आप को ब्रॉयलर फार्मिंग के अंदर लेके जाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ मेरा ऑनलाइन पेड कोर्स मास्टर ब्रॉयलिंग फार्मिंग, जो मेरी वेबसाइट drkamranhaider.com के ऊपर मुयसर है। जो मेरी टीम को ऑलमोस्ट 50 से 60 ऐसे ऑर्डर मसूल हुए हैं जिनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि आप इस डिस्काउंट को थोड़ा सा मजीद एक्सटेंड करें, तो हम 7 दिन के लिए मजीद इस डिस्काउंट को एक्सटेंड कर रहे हैं। अगर आप लोग कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। और हम अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। रानीखेत की बीमारी बहुत डेंजरस है, कंटेजियस है। ट्रांसमिशन इसकी आप देखें कि डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है, हवा के जरिए भी है, कपड़ों के जरिए भी है। जो बाहर से परिंदे आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, फीड की गाड़ी आती है, वो वायरस को लेके आ सकती है। बहुत ज़्यादा सख्त जान वायरस है। तो ये एक परिंदा अपने 5 इस तरफ, 5 इस तरफ, 5 इस तरफ और 5 पीछे बर्ड्स को फैला रहा होता है। ये 20 से 25 परिंदों को साथ में इन्फेक्ट कर रहा होता है। तो हमने यहाँ पे मैनेज ये करना होता है कि हमने इस लिंक को तोड़ना है। ये बर्ड टू बर्ड जो लिंक बन रहा है हमने इसको ब्रेक करना है और हमने पैनिक हुए बगैर अपने बर्ड को कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देना है और कंफर्टेबल हमने उसको ट्रीटमेंट देनी है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि डायग्नोज करना है कि आपके परिंदे में वाकई ही रानीखेत का मसला है। उसमें क्या करता है, आपका परिंदा ढीला होकर बैठता है, सुस्त हो जाता है, रफल्ड फैदर होता है। रफल्ड फैदर की वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अक्सर मैं ये लफ्ज़ बोलता हूँ, इसका मतलब ये होता है, ये रफल्ड फैदर आप देख रहे हैं। इस तरह से परिंदे के जब पार हो जाते हैं वो बिल्कुल सुकड़ के बैठ जाता है। ये होती है लेथार्जी और रफल्ड फैदर। इसके बाद वो ग्रीनिश डायरिया करेगा, वाटरी ग्रीनिश। एग प्रोडक्शन डाउन हो जाएगी, एग शेल क्वालिटी पुअर हो जाएगी। पिजन्स और पैरट्स के अंदर आपकी मोर्टेलिटी जल्दी होना शुरू हो जाती है। ब्रॉयलर्स और लेयर के केस में मोर्टेलिटी आहिस्ता आहिस्ता शूट होती है, फिर वो मल्टीप्लिकेशन में बढ़ती है। 100 है तो फिर 200, फिर 400, फिर 800, इस तरह से शूट होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले अपने परिंदे को हाइड्रेट करना है, उसे आपने इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी देनी होती है, फिर आपने उसकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करना होता है, फिर आप उसके लिए लाइट एंटीबायोटिक्स देंगे अगर आपका डॉक्टर कहेगा तो, और उसके बाद आप उसकी गट रिकवरी के लिए प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स देंगे और फिर हम बर्ड टू बर्ड उसको लुक आफ्टर करने की कोशिश करेंगे। ये एक प्रोटोकॉल है, आपने इसको फॉलो करना है आप जो भी फार्मिंग कर रहे हैं उसके अंदर। तो शेड्यूल को आप स्क्रीन के ऊपर देखें, ये मैंने 5 दिन का शेड्यूल बनाया है। अब क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, ये 12-12 घंटे का शेड्यूल है। जब भी आपको डिजीज़ डायग्नोस हुई आपने 12-12 घंटे का टैंकी बना लेनी है। मॉर्निंग इवनिंग ट्रीटमेंट आप इसको कह लें, 12-12 घंटे कह लें। पहले दिन पे विटामिन सी 100% स्ट्रॉन्ग डोज के अंदर 1 ग्राम 3 लीटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स और ग्लूकोज हमने ऐड करना है। इलेक्ट्रोलाइट से मुराद ORS 1 साशे 2 लीटर पानी के अंदर है और ग्लूकोज 5 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर है और लाइसोजाइम 1 ग्राम 2 लीटर पानी में है।
ये जो डॉक्सीसाइक्लिन और टाइलोसिन लिखा है इसको अभी हम होल्ड करते हैं, मैं इसका भी आपको बताता हूँ। ठीक है जी, ये हमारा 12 घंटे ट्रीटमेंट ये होगा। 12 घंटे हम उसको देंगे मल्टीविटामिन, लिवर टॉनिक, सिलिमरन बेस देंगे और गार्लिक एक्सट्रैक्ट देंगे 1-1 में, यानी कि लहसुन का पानी आप ऐड करेंगे। दूसरे दिन भी सेम ट्रीटमेंट चलेगी, विटामिन सी, इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज, लाइसोजाइम और इधर मल्टीविटामिन, लिवर और गार्लिक एक्सट्रैक्ट। ठीक है, पहले दिन हमने फीड के अंदर शामिल करना नशादर 10 ग्राम पर किलो या 200 ग्राम पर बैग साथ टॉक्सिन बाइंडर। दूसरे दिन भी हम नशादर ऐड करेंगे और टॉक्सिन बाइंडर ऐड करेंगे, टॉक्सिसिटी लिवर को सपोर्ट करने के लिए और गुर्दों को सपोर्ट करने के लिए। तीसरे दिन भी हम सेम यही ट्रीटमेंट को रिपीट करेंगे, विटामिन सी, इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज, लाइसोजाइम को, और अगले 12 घंटे में मल्टीविटामिन, लिवर एंड गार्लिक को, और फीड के अंदर भी सेम ट्रीटमेंट देंगे। चौथे दिन पे जाके हम विटामिन सेलेनियम को शामिल कर देंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स वैसे का वैसे रहेगा, लाइसोजाइम हम शामिल करते रहेंगे और इधर हम एसेंशियल ऑयल और ब्रोमेक्सिन को ऐड कर देंगे। यहाँ पे फिर हम चेंज करेंगे, हल्दी इस्तेमाल करेंगे या हम दही इस्तेमाल करेंगे, दोनों भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं टॉक्सिन बाइंडर के साथ। पाँचवें दिन भी हम विटामिन ई, सेलेनियम, इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज और लाइसोजाइम का इस्तेमाल करेंगे और साथ में हम मल्टीविटामिन, लिवर टॉनिक और गार्लिक एक्सट्रैक्ट, ब्रोमेक्सिन का इस्तेमाल करेंगे और हल्दी और दही का इस्तेमाल करेंगे, साथ टॉक्सिन बाइंडर देंगे। 5 दिन का ये कोर्स आपने देना है। इस 5 दिन में आपकी मोर्टेलिटी अप भी हो सकती है, रुक भी सकती है, डाउन भी हो सकती है। आपने अपने इस प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ना। उसकी वजह यह है कि जब भी आपका बर्ड एंडी का, रानीखेत के मसले का शिकार होगा तो वो सबसे पहले वो ऑफ फीड होगा, तो हमने उसको एनर्जी देनी है। एनर्जी के लिए हम ग्लूकोज, मल्टीविटामिन ऐड कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे हमने उसको इलेक्ट्रोलाइट्स देने हैं ताकि उसका जो डायरिया हो रहा है उसको हम कवर कर सकें, तो हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट शामिल कर दिए। तीसरी चीज़, हमने उसकी इम्यूनिटी को बेहतर करना है। इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए हम विटामिन ई, सेलेनियम दे रहे हैं, कभी हम विटामिन सी दे रहे हैं, कभी हम लाइसोजाइम दे रहे हैं गट हेल्थ को बेहतर करने के लिए। साथ साथ हम इसमें गार्लिक दे रहे हैं जो कि पावरफुल एंटीवायरल एजेंट है, जो कि एलिसिन जिसे हम कहते हैं, एंटीबैक्टीरियल भी है। अब इसके अंदर टाइलोडॉक्सी हमने इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि अगर आपका डॉक्टर, अगर आपका प्रेस्क्राइबर ये फील कर रहा है कि एंडी के साथ साथ आपको ज़्यादा आपकी डेथ हो रही है सेकेंडरी इन्फेक्शन से, ये पता चल जाता है। या कल भी मैंने एक बर्ड देखा है जिसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन ज़्यादा लेकिन एंडी के साइंस भी आ रहे हैं, तो उसमें हम सबसे सेफेस्ट जो ड्रग समझी जाती है वो टाइलोसिन और डॉक्सी है, ये हम इस्तेमाल करवाएंगे और ये कंट्रोल्ड इस्तेमाल करवाएंगे। या तो ये तरीकाकार है कि आप 1000 परिंदे को अलहदा करके उसे इस्तेमाल करें और आप देखें उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, या फिर सबको इस्तेमाल करें और आप पानी कम इस्तेमाल करें, 500 या 1000 लीटर पानी के अंदर आप इस्तेमाल करें। घरेलू बीमारी के ऊपर आप छोटा सा पानी बना के दें ताकि आपका बर्ड अगर उसका सीवियर रिस्पॉन्स दे रहा है तो हम उसको बंद कर दें। इसके इस्तेमाल से आपका बर्ड फीवर का शिकार नहीं होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगी, उसकी डेथ में कमी हो जाएगी। जिस दिन आपके बर्ड में एंडी के साइन आने शुरू हुए हों उस दिन से लेके 5 दिन तक आप ये ट्रीटमेंट करेंगे। 5 डेज़ के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका बर्ड की मॉर्टेलिटी पे क्या फ़र्क पड़ा है, या तो वो रुक जाएगी या वो कम होना शुरू हो जाएगी। जब ये अमल हो जाए, कम हो जाए, ये एक जगह पे जाके होल्ड हो जाए, ऐसी एंटीबायोटिक को चूज़ करेंगे जो मॉडरेट हों, जो किडनी के ऊपर, लिवर के ऊपर स्ट्रेस न डालें। उसमें टाइलोसिन डॉक्सी दे सकते हैं, उसमें ऑगमेंटन दे सकते हैं, उसके अंदर आप अमोक्सिसिलिन, कोलिस्टिन दे सकते हैं, उसके अंदर आप लिंकोमाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एंड्रोसिप्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप सबसे आखिरी हर्बे के तौर पे सल्फा का या फ्लोरफेनिकॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने 12 घंटे के लिए ये देना है और 12 घंटे के लिए आपने अपने बर्ड को सेम इन्हीं में से कोई एक ट्रीटमेंट देनी है, यानी कि आप स्पोर्टिव भी देंगे साथ में एंटीबायोटिक भी देंगे। दोस्तों, ये न्यूकैसल डिजीज़ है या आईबी का मसला है, इससे लड़ने का यही तरीका है। अक्सर लोग उसमें फ्लशिंग देना शुरू कर देते हैं। जब हम फ्लशिंग देते हैं गंबोरों समझ के, गंबोरों के मामले में उसमें कोई और प्रोसेस होता है, उसमें हमने गंबोरों के वायरस को जितना बॉडी से निकाल सकते हैं हमने निकालना होता है। एंडी में आप जितनी फ्लशिंग देंगे आपका बर्ड उतना नुकसान में जाता है, उसमें हमें स्पोर्टिव थेरेपी करने की ज़रूरत होती है। हम जितना मैक्सिमम उसको हाइड्रेशन देंगे, जितनी मैक्सिमम आप उसको एनर्जी देंगे, उसका फीवर तोड़ेंगे, उसे इम्यूनिटी बूस्टिंग चीज़ें देंगे, उसकी गट हेल्थ को बेहतर करेंगे, तो उतना ही बेहतर आपका बर्ड मॉर्टेलिटी से निकलेगा, डिजीज़ से निकलेगा, मरना कम हो जाएगा। कोई भी बर्ड आपके पास है, पैरेट, पिजन, लेयर, गोल्डन मिस्ट्री या सील बर्ड है, ब्रॉयलर है, टर्की है, ऑस्ट्रिच है या पीकॉक्स है, आपने उनको सेम यही प्रोटोकॉल देना है। एंडी से निपटने के लिए हौसला चाहिए होता है, मैनेजमेंट चाहिए होती है, प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए होती है, बर्ड को कंफर्टेबल रखना होता है, बर्ड टू बर्ड लिंक को आपने तोड़ना है। लिंक तोड़ने के लिए आप इस तरह का डिसइंफेक्टेंट यूज़ करेंगे जिसका आप स्प्रे कर सकें। हर कंपनी के पास इस तरह का कोई ना कोई डिसइंफेक्टेंट होता है जो बर्ड के ऊपर स्प्रे किया जा सकता है।
आपने एक बर्ड से दूसरे बर्ड के दरमियान लिंक को ख़त्म करना है, दिन में 2 दफ़ा स्प्रे करवाना है। अगर आपके पास डिसइंफेक्टेंट नहीं है तो आप एसेंशियल ऑयल स्ट्रॉन्ग डोज के अंदर दे सकते हैं, यानी कि आपके पास जो मिंट ऑयल, थाइम ऑयल या यूकलिप्टस ऑयल के ऊपर बेस एसेंशियल ऑयल पड़े हुए हैं, जिसके अंदर ब्रोमैक्जीन, अम्ब्रोक्सल या अमोनियम क्लोराइड वगैरह ना हो, सिर्फ एसेंशियल ऑयल्स हों, आपने उसको स्प्रे वाली टैंकी के अंदर डालना है, डलवा के आपने बर्ड के ऊपर स्प्रे करना है। एसेंशियल ऑयल्स भी एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। अगर आप बर्ड को कोई इंजेक्शन लगाना चाहते हैं घरेलू बीमारी के ऊपर, तो आप एमीवाइकॉम, एमीविटाल हाई का लगा सकते हैं। ये आपके बर्ड को एनर्जी देगा तो आपका बर्ड किसी न किसी तरह बीमारी से लड़ने के काबिल हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक के बटन को छू के मुझे बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर आप मेरा ऑनलाइन पेड कोर्स मास्टर ब्रॉयलर फार्मिंग परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या आप इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।